अगर आप बीए, बीएससी या बीकॉम ग्रेजुएट हैं और आरआरबी, एलपी का फॉर्म भरने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी सबसे पहले डायरेक्ट आंसर अगर मैं दूं तो ये होता है कि अगर जो सिर्फ आपने बीए कर रखा है तो आप एलिजिबल नहीं। अगर जो आपके पास बीकॉम है तो भी आप एलिजिबल नहीं। अगर जो आपके पास बीएससी है तो भी आप एलिजिबल नहीं। नॉर्मली अगर जो आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है जो आरआरबी, एएलपी के नोटिफिकेशन के हिसाब से है, तो आप एलिजिबल नहीं। और इसका रीजन सिंपल, क्योंकि आरआरबी, एलपी जो है टेक्निकल पोस्ट, रेलवे को ग्रेजुएशन नहीं चाहिए, रेलवे को टेक्निकल क्वालिफिकेशन जैसे कि आईटीआई, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग। अब जैसे देख रहे हैं कि अगर जो आपका 10 पास है और आपने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन कर तो भी आप एलिजिबल हो। आप 10 पास है और आईटीआई फिटर का कोर्स कर रखा है तो भी आप एलिजिबल। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करके रखा है तो भी आप एलिजिबल। बीटेक मैकेनिकल में करके रखा है तो भी आप एलिजिबल। अब अगर दूसरी साइड देखें तो अगर जो आपने बीए ग्रेजुएट करके रखा है बस आप बीए पास, तो आप एलिजिबल नहीं। अगर जो आप बीए ग्रेजुएट मतलब अगर जो आप बीकॉम ग्रेजुएट तो आपने सिर्फ बीकॉम करके रखा है तो भी आप एलिजिबल। बीएससी ग्रेजुएट है फिर तो भी एलिजिबल नहीं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है बीएससी वालों को। कई बार बीएससी वाले बोलते हैं कि सर मैंने बीएससी फिजिक्स करके रखी या मैंने बीएससी इलेक्ट्रॉनिक करके रखी तो मैं शायद एलिजिबल हुआ, लेकिन नोटिफिकेशन में जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसको मैच करना जरूरी। नॉर्मल ग्रेजुएशन डिग्री से एलिजिबिलिटी प्रूफ नहीं होती। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे अगर बात करें तो अगर आप बीए, बीएससी या बीकॉम ग्रेजुएट है और साथ में आपने किसी अप्रूव्ड आईटीआई से फिटर का या टेक्नीशियन का कोर्स करके रखा तो आप एलिजिबल हो जाते। तो इसे क्या है कि रेलवे जो है आपकी ग्रेजुएशन से ज्यादा आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन देता है। अगर जो आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप हो सकता है आपने एमएससी भी करके रखा है या पीएचडी भी करके रखा है तो भी आप आरबीएल के लिए एलिजिबल नहीं। तो अगर जो इसको समराइज करें तो सिर्फ अगर जो आपके पास बीए है तो भी आप एलिजिबल नहीं। अगर सिर्फ आपने बीएससी कर रखी है तो भी आप एलिजिबल नहीं। अगर सिर्फ आपने बीकॉम कर रखा है तो भी आप एलिजिबल नहीं। लेकिन आपने अगर जो 10th कर रखा है और आईटीआई है तो आप एलिजिबल। डिप्लोमा कर रखा है इन अप्रूव्ड इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन में तो भी आप एलिजिबल। बीटेक करके रखा है मैकेनिकल में तो भी आप एलिजिबल। तो अपनी क्वालिफिकेशन कमेंट में जरूर बताइए और मैं देखा हूँ कि आप एलिजिबल है कि नहीं। थैंक